नमस्कार, मैं आचार्य पंकज शास्त्री ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, उपस्थित हुआ हूं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित एक विशेष जानकारी को लेकर के। और आज का हमारा चर्चा का विषय है राहु केतु के राशि परिवर्तन को लेकर के। राहु और केतु 18 महीने के पश्चात ही राशि परिवर्तन करते हैं, यानी एक राशि में संचरण करते हैं और 18 माह तक, लगभग 18 माह तक एक राशि में ही स्थित रहते हैं। राहु और केतु सदैव वक्र गति से घूमते हैं, उल्टी दिशा की ओर ही चलते हैं। यानी मेष राशि में संचरण कर रहे थे, यदि मार्गी होते तो वृषभ राशि में जाते, लेकिन ये मार्गी नहीं थे, ये वक्र स्थिति में संचरण कर रहे हैं, तो ये पीछे की तरफ घूमेंगे। मेष राशि से मीन में राहु आएगा और तुला राशि से कन्या में केतु स्थित होगा। अब राहु केतु ऐसे ग्रह हैं जिनके साथ हर ग्रह का कुछ न कुछ दोष बनता है। राहु सूर्य का ग्रहण योग, राहु चंद्र का ग्रहण योग, राहु बुध का जड़त्व दोष, मंगल और राहु का अंगारक योग, राहु और गुरु का चांडाल योग। कुछ न कुछ दोष इनके बनते रहते हैं, लेकिन जहां पर एक ग्रह अकेले होते हैं वहां निश्चित ये बहुत लाभकारी भी सिद्ध हो जाते हैं। अकेले यदि ये दोनों ग्रह है किसी भाव में, तो निश्चित ही वहां से बहुत कुछ लाभ भी हमें देने का कार्य करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम मेष राशि की बात करते हैं। मेष राशि पर क्या प्रभाव होगा, कहां पर स्थित होंगे। तो मेष राशि के यदि आप जातक हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको यह भी बता देते हैं, ये राशि परिवर्तन का जो फल है ये आपको अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखना चाहिए, क्योंकि लग्न स्थिर होता है और जो गोचर होता है वो चंद्र कुंडली से देखा जाता है। तो चंद्र कुंडली से ही आप इस राशि फल को देखेगा। बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए अभी तक जो राहु की स्थिति थी आपके लग्न में ही बनी हुई थी। केतु तुला राशि के अंतर्गत संचरण कर रहे थे। 30 अक्टूबर के पश्चात राहु राशि परिवर्तन कर जाएंगे, 12वें भाव के अंतर्गत ये स्थित होंगे और केतु 6वें भाव में स्थित होंगे। वैसे तो क्रूर ग्रह यदि क्रूर भाव में जाए, 6, 8, 12 इत्यादि भाव में जाए तो निश्चित ही ये कारक होते हैं, लेकिन कुछ दोष भी ये बनाएंगे। जब जब ये शुभ ग्रहों के संपर्क में आएंगे तब तक कुछ न कुछ स्थितियां आपकी गड़बड़ा सकते हैं। ये आप मेष राशि के जातक हैं, 12वें भाव में राहु स्थित है, तो एक तो भ्रमण की स्थिति आपकी बन सकती है। 12वां भाव चूंकि जन्म पत्रिका में क्रूर भाव भी है, खर्चों का भाव है, तो मेष राशि के यदि आप जातक हैं, सबसे पहली बात का आपने ये ध्यान रखना है कि आपके खर्चे 100% बढ़ने वाले हैं। खर्चों में आपको जरूर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण लगाने की आवश्यकता आपको अवश्य पड़ने वाली है। आपके खर्च बढ़ने वाले हैं, पर साथ ही साथ विदेश आदि भ्रमण के योग आपके अवश्य बनेंगे, यात्राओं के योग बनेंगे। यदि कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई यात्रा थी, वो पेंडिंग थी, तो अचानक से उस यात्रा के योग आपके लिए बन सकते हैं। विदेश भ्रमण आप जा सकते हैं, विदेश में भाग्योदय की स्थिति आपके लिए बन रही है। कारोबार को लेकर के यदि विदेश से संबंधित कोई कारोबार है, उसमें आपको अच्छी उन्नति देखने को मिल सकती है, लेकिन साथ ही साथ खर्च अत्यधिक रहेंगे। यहाँ पर जो खर्च होते हैं वो स्वास्थ्य को लेकर होते हैं, हॉस्पिटल वाले खर्च होते हैं, तो ऐसे खर्च आपके अचानक से बढ़ सकते हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ सकते हैं। स्त्री से संबंधित किसी भी प्रकार की पीड़ा देने का भी यहाँ राहु कार्य करते हैं। स्त्री जनित पीड़ा देखने को मिल सकती है। तो राहु का जो ये गोचर है मेष राशि के जातकों के लिए यात्रा इत्यादि के लिए तो शुभ है, लेकिन कहीं ना कहीं खर्चों में बढ़ोतरी होगी। और यदि आप अनप्लान तरीके से कोई पॉलिसी लेते हैं, कोई इन्वेस्ट करते हैं, तो यहाँ आपको जबरदस्त हानि देखने को मिल सकती है। हानि के योग आपके लिए बने हुए हैं। ऐसे जातक जो सट्टा, लॉटरी या शेयर मार्केट, मार्केटिंग इत्यादि कार्य क्षेत्रों से जुड़े हुए थे, उनको अचानक से हानि हो सकती है, इसलिए आपको यहाँ भी सतर्क सावधान रहना है। सट्टा लॉटरी से विशेष रूप से सतर्क सावधान आपको रहना होगा, बड़ी हानि आपको देखने को मिल सकती है। वहीं केतु की बात करें तो केतु 6ठे भाव में स्थित होंगे। 6ठा भाव होता है रोग रिपू ऋण का। यहाँ पर केतु अच्छी स्थिति में माने गए हैं। निश्चित ही गुप्त शत्रु आपसे दब करके रहेंगे। कार्य क्षेत्र में अच्छी स्थिति होगी, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, पराक्रम में वृद्धि देखने को मिलेगी। या ऐसे कोई लोग थे कि जो सिर्फ आपकी गलती का इंतजार करते थे, उनको आप मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होंगे। निश्चित ही पराक्रम से धन लाभ आपको होगा, लेकिन मानसिक तनाव में रह सकते हैं, तो तनाव लेने से आपको बचना चाहिए, गलत इन्वेस्ट करने से आपको बचना चाहिए। और यदि आप ईमानदारी के साथ, नियम के साथ कार्य करते हैं तो निश्चित ही आपको लाभ होगा। प्रिय दर्शकों, इस राशि परिवर्तन के पश्चात यदि मेष राशि के जातकों पर कोई भी कुप्रभाव होता है, तो आप राहु ग्रह और केतु ग्रह की शांति करवा सकते हैं। जन्म पत्रिका विश्लेषण के पश्चात ही यदि राहु केतु शुभ हो तो उनके रत्न आप धारण कर सकते हैं।
लेकिन अभी गोचर के अनुसार तो रत्न धारण न करें, बल्कि इनका मंत्रोक्त तो उपाय करिएगा। पूजन पाठ से संबंधित संकल्प लेकर के ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सरावे नमः, ओम शांत सेन सौं सौ केतवे नमः, इन मंत्रों का जप आपको करना चाहिए। निश्चित ही आपको लाभ देखने को मिलेंगे। शनिवार को स्नान के जल में थोड़ा सा तारपीन का तेल डाल करके आप स्नान करते हैं तो इससे भी राहु केतु शांति होती है। यदि आप लोहार इत्यादि को कोयले का दान करते हैं तो निश्चित ही कुछ हद तक आपको लाभ देखने को जरूर मिलेंगे। राहु केतु का यह परिवर्तन आपके लिए लाभप्रद हो, यही हम प्रार्थना करते हैं। नमस्कार। जानकारी अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।